दोस्तों आज मैं आप सबके बीच दुनिया का एक बहुत ही बड़ा भ्रम लेकर आया हूं। ऐसा भ्रम जिससे आपका दिमाग भी खुल जाएगा। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए हमारे हाथ में एक सर्कुलर थर्मोकोल है। किस आकार का है? वृत्ताकार है। और इस वृत्ताकार थर्मोकोल में क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, YOUTUBE। ठीक है। अब देखिए इस YouTube को हम इस तरह से घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाते रहेंगे। पूरा जब घुमा देंगे 360 डिग्री तब जाकर के ये आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि जब तक हम इस सर्कुलर थर्मोकोल को पूर्णतः 360 डिग्री नहीं घुमाते हैं तब तक ये YouTube जो है, जो लिखा हुआ है, वो उसी कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो भी वृत्त हो अगर हमको उसी कंडीशन में लाना है घुमा करके, तो भाई 360 डिग्री सिंपली है, क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब इसके सामने एक और सर्कुलर थर्मोकोल आ जाता है। ठीक है, इससे आइडेंटिकल भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहां पर हम सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं। एक यहां पर बड़ा सर्कल रहेगा, एक छोटा सर्कल रहेगा उससे रिलेटेड। लेकिन यहां पर ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये दोनों का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो सेम है। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर नापी में एकदम बराबर है भाई। क्लियर? चलिए अब समस्या कैसे उत्पन्न होती है, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब। अब समस्या देखिए कैसे उत्पन्न होगी। अच्छा बताइए, अगर हम इस थर्मोकोल को, इस सर्कुलर थर्मोकोल को हम ऐसे करके घुमाते हैं, अब दोनों का देखिए सरकमफेरेंस भी बराबर होगा। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये जो चारों तरफ का जो लंबाई है वो भी बराबर है कि नहीं? तो यहां पर यदि इस YouTube को, इसमें जो लिखा हुआ है, चाहे फिर इसमें लिखा हुआ है, मान के चलिए इससे हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है जब तक हम ऐसे करके पूरा घुमाएंगे नहीं तब तक ये जो YouTube है सीधा होगा नहीं। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन भाई काश ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, देखिए क्या होता है। यहां पर आप क्या कीजिए, ऐसे करके घुमाइए। देखिए हम घुमा रहे हैं एकदम, ठीक है, बारीकी के साथ। देखिए ऐसे करके, अभी देखिए YouTube जो है दोनों में आपको दिख रहा होगा एकदम सीधा सीधी। अब देखिए एक बार और क्या हो जाता है, ये ऐसे करके घुमाते 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 ऐसे ले जाएंगे, ये यहां तक आया। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर ऐसे करके घुमाते 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 देखिए ऐसे गए, फिर देखिए YouTube जो है सीधा हो गया। मतलब कि इधर पूरा 360 ये घूरा नहीं है, पूरा रिवॉल्व नहीं किया है भाई, फिर भी देखिए YouTube जो है सीधा हो गया। फिर ऐसे करके अगर हम उसी पॉइंट में इसको ले जाते हैं, ये वाला चीज जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो चीज आप देख रहे हैं, अगर इसी जगह में ले जाते हैं, मतलब कि ये जो YouTube आपको दिख रहा है वो 2 बार सीधा हो जाता है। कितना बार सीधा हो जाता है? 2 बार सीधा हो जाता है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हमें लगता है कि भाई एक ही बार नहीं सीधा होगा, क्योंकि अगर हम इसको केवल इस तरह से केवल आधा घुमा देंगे तो YouTube एकदम सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पूरा हमको घुमाना पड़ता है 360, तब जाकर के ये YouTube दिख पाता है। क्लियर? तो भाई ये 2 कैसे हो रहा है जबकि होना चाहिए 1? क्योंकि दोनों का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बराबर है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो चलिए सवाल को पहले सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। क्लियर? चलिए बहुत ही मजा आएगा भाई, बहुत ही मजेदार ये वीडियो है। चलिए यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है, सबसे पहले पढ़ते हैं। बोला गया है द रेडियस ऑफ सर्कल ए, यानी सर्कल ए जो है ना उसका रेडियस 1/3, क्या चीज? 1/3 द रेडियस ऑफ सर्कल बी, यानी सर्कल बी का जितना भी रेडियस होगा, मान के चलिए इसका रेडियस है 3r, तो इसका रेडियस होगा सिंपली r। मतलब कि इस बड़ा वाला जो सर्कल है इसका 1/3 है, मतलब इसका अगर 3r है तो 1/3 मतलब 1/3 से गुना करेंगे, ये 3 कट जाएगा, कुल मिलाकर के क्या चाहिए? r आया, तो वही r यहां पर लिखे हैं। या फिर आप इसको r मानिए और इसको r/3 मानिए, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको हम 3r, इसको r मान लिए हैं। क्लियर? ये पहला कंडीशन से हम इस चीज को जान गए। अब आगे बोला गया है सर्कल ए रोल्स अराउंड सर्कल बी, यानी सर्कल ए जो है ना ये रोल्स करता है, ऐसे करके घूमता है, किसके चारों ओर? सर्कल बी के चारों ओर। क्लियर? 1 ट्रिप, यानी कि एक बार, एक
ट्रिप घूमता है बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मान के चलिए ये दोनों सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर हो रहा है, मतलब इस सर्कल में यहां पर पॉइंट दे दिए और इस सर्कल में पॉइंट दे दिए, मतलब दोनों पॉइंट मिला हुआ है। आप क्या किए, इस पर एकदम रिवॉल्व करके एकदम चारों तरफ से ले जा रहे हैं और फिर यहीं पर पहुंचा दे रहे हैं इस सर्कल को। क्लियर, यही यहां पर बोला गया है। अब आगे बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स विल सर्कल ए रिवॉल्व टू टोटल, मतलब ये जो सर्कल है कितना बार ये रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी सिंपली। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई रोटेट यानी रोटेशन और यहां पर रिवॉल्व करना में अंतर है, बात तो सही है। यहां पर एक्चुअली यहां पर रिवॉल्व का मतलब पूछा गया है कि भाई रोटेट कितना बार करता है। अगर रिवॉल्व का बात किया जाएगा तो सिंपली भाई ये अगर इसके चारों ओर अगर घूम रहा है तो आंसर एक होना चाहिए कि रिवॉल्व मतलब होता है परिक्रमण करना, तो परिक्रमण तो एक ही बार कर रहा है। इसका रोटेशन पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, रोटेशन। ठीक है, तो कितना बार ये रोटेट होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कई लोग करते क्या हैं, ये दोनों का सबसे पहले सरकमफेरेंस निकालते हैं, मतलब परिधि, और परिधि के आधार पर आंसर निकालते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां पर हम गलत साबित करके आपको दिखाते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस बड़ा वाला सर्कल का क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। इस बड़ा सर्कल बी के लिए, किसके लिए, सर्कल बी के लिए हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर तो हो जाता है भाई परिमाप, हालांकि इसके लिए सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस किसका, बी का, यानी सी बी बराबर में हो जाएगा 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या होता है, रेडियस, तो आर की जगह पर यहां क्या चीज है, 3 आर है। इसका मतलब यहां पर 3 दूना 6, 6 पाई आर हो गया। क्या हो गया, 6 पाई आर। और इसी तरह से हम सी ए निकालेंगे, यानी इस सरकमफेरेंस का मतलब कि पूरा लंबाई, बाहर का जो लंबाई है वो निकालेंगे। सी का मतलब सरकमफेरेंस यानी कि चारों तरफ की लंबाई, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 पाई आर सिंपली, क्योंकि भाई इसका रेडियस तो हम आर ही माने हैं, तो 2 पाई आर ही होगा। ठीक है, यानी बड़ा वाला सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, चारों तरफ का लंबाई है, वो है 6 पाई आर, और इसका क्या चीज है, 2 पाई आर। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो सर्कल रोटेट करेगा ना, कितना बार करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, इस चीज को इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 6 पाई आर यानी इसका जितना भी सरकमफेरेंस होगा, जितना भी लंबाई होगा, इसके लंबाई से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसका सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर, इससे डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये आर आर पाई पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 आया। आंसर क्या चीज आया, 3, ये वाला आता है 3 आंसर। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है 3 बार रोटेट इस सर्कल में करेगा। ये सिंपल सी बात है, इस तरह से निकल जाता है। लेकिन भाई ये रॉन्ग है। एक्चुअली यहां पर 3+1 बार रोटेट करेगा। 3+1 अर्थात 4 टाइम्स रोटेट करेगा। ठीक है, ये जो सर्कल है 4 टाइम्स रोटेट करेगा, ये आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा। हाँ, आपको ऐसे डिवाइड करना है, जो भी सर्कल दिया रहेगा, बड़ा सर्कल या छोटा सर्कल, उसके अराउंड अगर घुमाया जा रहा है तो उससे क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है सिंपली। ठीक है, जो भी डिवाइड करके आएगा उसमें सिंपली 1 जोड़ दीजिए, उतना बार रोटेशन होगा। जिस तरह से यहां पर हो रहा था रोटेशन, भाई क्या हो रहा था, ये हो रहा था जैसे कि यहाँ पर देखिए यूट्यूब इस तरह से लिखा हुआ था, अच्छा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको घुमा रहे थे तो 2 प्रक्रिया से गुजर रहा था। 2 बार जो है यूट्यूब यहाँ पर सीधा आ रहा था। एक बार तो ऐसे यहाँ पर आ गया, अभी इनिशियल पॉइंट में पहुंचा नहीं। जब यहाँ इनिशियल पॉइंट में पहुंचता है मतलब 2 बार जो है ये कवर करता है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो वही चीज तो 1 बार करना चाहिए लेकिन 2 बार कर रहा है वो। तो इसीलिए यहाँ पर 3+1 यानी 4 हो जाएगा। अब यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कई लोगों में कि नहीं आंसर तो 3 होगा। हाँ भाई, आंसर 3 हो सकता है, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है। यहां पर जो सर्कल रिवॉल्व करता है, हम एक रेवोल्यूशन कब मानेंगे जब ये जो यूट्यूब है, जैसे कि यूट्यूब यहां पर जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, अगर इसको हम पूरा घुमा देते हैं और इसी तरह से फिर ये दिखने लगे तो हम मानेंगे कि वह एक बार रोटेशन वो जरूर किया है। क्लियर, एक बार रोटेशन जरूर किया है। जिस तरह से यहां पर हम ऐसे करके दोनों ले रहे थे और यहां तक आते आते जो है एक बार यहां पर यूट्यूब दिख जा रहा था, इसका मतलब रोटेशन एक बार जरूर किया है। अब यहां पर पूरा फिर से उसी पॉइंट पे पहुंचने में 2 बार रोटेशन हो जाता है कि नहीं। तो 2 बार होना तो भाई यहां पर तय है इस तरह से।
लेकिन आंसर अगर आप सरकमफेरेंस के आधार पर देखेंगे, केवल सरकमफेरेंस के आधार पर, तो आपको आंसर 3 मिलेगा। अगर आपको इस पॉइंट से आपको इस ही पॉइंट में पहुंचना है तो भाई आंसर 3 ही होगा। मतलब यहां पर जो सर्कल ए जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक बार यहां तो दिख ही रहा है, इसी तरह करते करते यहां पर 3 बार यानी 4 बार टोटल दिखेगा, 4 बार ये राउंड करता है। ठीक है, तो यही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप अपने तरफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समझना आपको टफ हो सकता है। एक्चुअली ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यदि हम एक सर्कल का बात करते हैं तो ये सिंपली रोटेशन कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसके रिस्पेक्ट में इसको हम घुमाते हैं तो भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। क्लियर, जिसके वजह से क्या होता है, मतलब जितना उसको करना चाहिए +1 करना पड़ता है। क्लियर सी बात है कि नहीं? आप इसे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, कई लोगों का अगर आंसर 3 दे रहे हैं इस सरकमफेरेंस के आधार पर, वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर 4 बार होगा, क्योंकि भाई रोटेशन यहां पर पूछ रहा है, रेवोल्यूशन पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो वहां पर रेवोल्यूशन 4 बार होगा। आप ऐसा सर्कल बना करके देख सकते हैं और ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आंसर तो 4 ये 100% आएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरा सा भी जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं भाई। ठीक है, आप ऐसा एक सर्कल बनाइए, उसके 1/3 रेडियस का एक और सर्कल बनाइए और घुमा के देखिए, आपको यहाँ पर 4 बार रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यानी जिस तरह से यूट्यूब जो है 2 बार मिल रहा था, 2 बार दिख रहा था ठीक ठीक, उसी तरह से यहाँ पर 4 बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।